और चलिए शुरुआत सबसे पहले प्रवासी भारतीय सम्मेलन से ही। आपको बता दें कि आज इस सम्मेलन का आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस सम्मेलन में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में सम्मेलन का समापन होगा। 3 दिन से इंदौर में ये सम्मेलन चल रहा था, आज इसका समापन होना है और दुनिया में परचम लहरा रहे 30 प्रवासी भारतीयों को आज सम्मान किया जाएगा, उन्हें सम्मान किया जाएगा। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से राष्ट्रपति इन 30 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित करेंगी। इस मौके पर सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही ये भी बता दें कि राष्ट्रपति इन दोनों देशों के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने दरभोज का आयोजन किया है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विदेश मंत्री मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और धर्मेंद्र प्रधान भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज समापन होने जा रहा है। इंदौर में पिछले 3 दिनों से इस सम्मेलन का आयोजन हो रहा था। आज आखिरी दिन है, तीसरा दिन है और आज खास बात यह है कि राष्ट्रपति इस सम्मेलन में शामिल होंगी। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम इस वक्त आप स्क्रीन पर देखिए। राष्ट्रपति का सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति से वो मुलाकात करेंगी। इसके साथ ही दोपहर 2:30 बजे सूरीनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात का कार्यक्रम तय बताया जा रहा है। इधर 2:55 पर गुयाना के राष्ट्रपति से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात होगी। चलिए सम्मेलन से जुड़ी और भी ज्यादा जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ इस वक्त मनोज सैनी जी लाइव जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही ग्लोबल पार्क से पीयूष पारे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनोज जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इस वक्त आप खड़े हुए हैं। आज आखिरी दिन है, सम्मेलन का समापन का मौका, राष्ट्रपति पहुंचेंगी। इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें आपके पास है और कुछ मेहमान भी मैं देख पा रही हूँ आपके आसपास मौजूद है, जरा उनसे आप बात करिए सर। बिल्कुल देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का अभी संबोधन चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पहुंच गए हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री है और भारत की संस्कृति, भारत की जो नई शिक्षा प्रणाली है, कैसे भारत अपने धर्म और संस्कृति के सहारे आगे बढ़ रहा है, उसके साथ उसको बढ़ावा दे रहा है, उस पर बात कर रहे हैं तमाम प्रवासी भारतीयों से। लेकिन निर्मला सीतारमण जी की बात करें जो वित्त मंत्री है, या हम बात करें राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी करीब 11:20 पर यहाँ पहुंचेंगी। थोड़ी देर में सीएम उनको लेने रवाना होंगे जैसे ही पौधारोपण होता है, जहां पर पीयूष मौजूद। लेकिन आप देखिएगा कि आज समापन है और समापन अवसर पर कई ऐसे लोग हैं। देखिए एक मोदी पर ही एक किताब पूरी लिख दी है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने जितने देशों की यात्रा की है उसका एक वृत्तांत है और आप ये देखिएगा, इसमें इस किताब को लिखा गया है जिसमें मोदी जी की कई तस्वीरें नजर आ रही है। ये देखिएगा आप कहां कहां प्रधानमंत्री गए हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा जो फंक्शन किया था न्यूयॉर्क में, उसका ये हवाला है। इसमें दुनिया के कई महान हस्तियों ने मोदी साहब का एक्सपोजर देखा। सीबी पटेल साहब, जिनको आज शाम को राष्ट्रपति महोदया प्रवासी भारतीय दिवस से सम्मानित करने वाले हैं, वो आपके सामने सीबी पटेल साहब हैं। लंदन से आप गुजरात समाचार निकालते हैं। आप भी मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं। आप डॉक्टर वैकुंठम लक्ष्मणन फ्रॉम कनाडा, आपको भी आज शाम को 27 लोग जो सम्मान होने वाले, जिन विभूतियों को सम्मान होने वाले हैं, उनमें से 2 विभूति मेरे साथ है। 3 आप जर्मनी से हैं, आप कनाडा से हैं और आप लंदन से हैं लेकिन गुजराती है। और यहाँ देखिएगा आप, यही जया, ये 27 जिन लोगों का सम्मान होना, जिन्होंने भारत को लेकर कुछ नया किया है या नए कीर्तिमान रचे हैं सर जी। और ये देखिएगा, ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन, जिनको 4 लोगों को ये चेहरे इसमें दिखाई दे रहे हैं और सभी चेहरे इस वक्त बंसल न्यूज पर है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी है। क्या कहेंगे आप, किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आप बड़े नजदीकी हैं, गुजरात से भी आते हैं। भारत का एक नया नक्शा बन रहा है। कल मोदी का मैजिक था अपना शिवराज जी जगह। मेरा ख्याल, लोग आई एम ओल्डर देन मैनी, आई एम ओनली 86 years old and I am so happy. India is the right track. 86. I only 86. Only. I got 25 years to go. But look, to me, India is different than when I was born in 1937. And by the time I retired in 2014, India will be much, best days are yet to come. And people like you and others are doing fantastic work. ये जो आप बात गुजरात की करते हैं, आप गुजरात से कनाडा लंदन पहुंचे हैं, तो कितना परिवर्तन आप जो जिसकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कुछ चीजें क्या, जैसे परिवर्तन गुजरात का भी हुआ, भारत का भी, इंग्लैंड का भी बहुत हुआ। इंग्लैंड में अभी एक जमाने में इंडियन लोग को वेलकम, अभी दे वेलकम इट, दे सेलिब्रेट अस इन एजुकेशन,
in entrepreneurship, in philanthropy. We are law-abiding. In public life, Indians and Gujaratis in England are most welcome. क्या जब आप जर्मनी से हैं, आप मैं कनाडा से हूँ। कनाडा से, कनाडा में जब हिंदुस्तान की अब बात होती होगी, आप पहले जब पहुंचे होंगे शुरुआत में, अब कितनी चीजें बदलते हुए आप देख रहे हैं, और क्या एक अलग गौरव का पल होता है जब वहाँ लोग मोदी की बात कर रहे होते, प्रधानमंत्री की बात कर रहे होते? प्रधानमंत्री मोदी जी कनाडा आए थे, 4-5 बरस के पहले आए थे। हमारा कनाडा का प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर से सारे कनाडा में गए थे। वो हम लोग उनके लिए बढ़िया मीटिंग अरेंज किया था। हम लोग बहुत प्राउड है मोदी जी आए हैं, और उनसे इंडिया की इतनी प्रोग्रेस हो रही है, इतनी खुशी की बात है। हम वेरी प्राउड, और हमारा कैनेडियंस ऑफ इंडियन origin contributing a lot on education, healthcare, entrepreneurship, and we are all very proud. And we are very proud. I left India 55. I'm 82 years old. He's 86. ये हमारा ज्येष्ठ ब्रदर है, ज्येष्ठ भ्राता है. So we are all very proud Indians. We have seen India for the last 50-55 years living abroad, and we are very proud what India is doing during COVID time. What India did for the whole world, we are very proud, very very proud. राष्ट्रपति आज आप तीनों लोगों को मिलने वाली हैं, पुरस्कृत करने वाली, किस उसमें आपको पुरस्कार देने जा रही है? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कनाडा इंडिया रिलेशन और भी बढ़ना चाहिए। दोनों का ये मातृभूमि है हमारा, वो कर्मभूमि हमारा तो कनाडा है, ये मातृभूमि इंडिया है। दोनों प्रदेश के लिए ज्यादा और ज्यादा करना चाहिए। गांधी ऑफ कनाडा, ऑफ इंडिया इन कनाडा, ही इज ट्रू गांधीयन, गांधी। जर्मनी इंडिया से आओ, शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए। ये नया इंडिया जर्मनी रिलेशनशिप हो गया। In 2015, Prime Minister was there inaugurating Mahatma Gandhi statue, the first one, the biggest one. And so we are very grateful, and we are very proud. He's taking new foreign policy, and it's absolutely amazing what he's doing, and we are all here receiving the award. We are grateful to the government of India, Prime Minister Modi and his team, and we will do our best further to develop this cooperation. ये भी मैं बोलना चाहता हूँ कि गए बरस में कनाडा में हमारे लिए ऑर्डर ऑफ कनाडा एज एन ऑफिसर दिया। वो पद्म भूषण की सरीका है, पद्म भूषण की सरीका है। वो गए बरस गवर्नर जनरल ने ये ऑर्डर ऑफ कनाडा ऑफिसर दिया मुझे, और मैं इतनी खुश हूँ कि ये बरस हमको इधर भारत माता ने हमको इधर प्रवासी सम्मान अवार्ड देता। सो हमारा पुण्य बला भगवान से इतनी कृपा है। बिल्कुल प्रवासी। मेरा हिंदी थोड़ा कम है। कल बताया नरेंद्र भाई मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर ने, कि इंदौर नहीं है, इंदौर है। इंदौर नहीं, ये नया दौर है। इंदौर नहीं, ये नया दौर है। नया दौर भारत का है जया, नया दौर मध्य प्रदेश का है, नया दौर हिंदुस्तान का बाहर के देशों में। आप सब प्रवासी भारतीय हैं जो लंबे कितने वर्ष पहले आप चले गए थे यहाँ से? I went to 63 years ago. 63 साल पहले यहाँ से चले गए थे, लेकिन उसके बाद जो चीजें बदली है। तीनों लोगों को आज पुरस्कृत करने वाले प्रवासी भारतीय हैं तीनों, और ये कहा जाएगा कि भारत की जिस तस्वीर और तकदीर की हम बात कर रहे हैं वो बदलते हुए दिखाई दे रही, और जो किताब में देख रहा था उसमें तमाम तरह की तस्वीरें भी आ जाए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इंदौर के लिए भी गौरव का क्षण, लेकिन ये जो तमाम प्रवासी भारतीय अपने अपने देशों से अब जो भारत पहुंचे हैं, तो इनके लिए गौरव का पल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर है, और उस पर इन्हें फक्र भी है। बने रहिएगा मनोज जी, हमारे साथ पीयूष पारे भी इस वक्त ग्लोबल पार्क से जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करूंगी। पीयूष, क्या कुछ तस्वीरें आपके पास ग्लोबल पार्क में, आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन का तीसरा दिन है, और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में कहा जा सकता है कि ग्लोबल पार्क में वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा, और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचेंगे और तमाम जो प्रवासी भारतीय हैं उनके साथ में कहीं न कहीं पौधारोपण करेंगे। और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ग्लोबल पार्क पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले। लेकिन उससे पहले हम दिखाते हैं कि ये ग्लोबल पार्क की तस्वीर है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग कहें कि जो है वो ग्लोबल पार्क यहाँ पर तैयार किया गया था, और उस पार्क में जो तमाम प्रवासी भारतीय हैं
वे कहीं न कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर जो है वृक्षारोपण करेंगे। और तस्वीर आप देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये उनका काफिला आ चुका है और यहाँ पर जो है वो सीधे तौर पर ग्लोबल पार्क में वे दस्तक देने जा रही है। पहली तस्वीर आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि बंसल न्यूज पर किस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्लोबल पार्क पहुंचे हैं। और पहले यहाँ पर जो एक प्रक्रिया होती है कि जियो टैगिंग की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया के तहत कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो है वो सीधे तौर पर आज वृक्षारोपण करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो ग्लोबल पार्क यहाँ पर बनाया गया है, उस ग्लोबल पार्क की खासियत यही है कि जो भी यहाँ पर तमाम प्रवासी भारतीय हैं, वो यहाँ पर जो भी पौधारोपण करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, उसकी जियो टैगिंग की जाएगी। चूंकि इसी जियो टैगिंग के जरिए कहीं ना कहीं ये समझा जा सकेगा कि आखिर किस तरीके की ग्रोथ यहाँ पर हो रही है और पौधे की जो है वो क्या स्थिति है, इस पर भी कहीं ना कहीं तमाम जो प्रवासी भारतीय हैं वो नजर रख सकेंगे। तो ये आप देखें तस्वीरों में लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगे बढ़ते हुए बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले वृक्षारोपण कर लें, फिर बात करते हुए निकल जा रहा है। नहीं, ये देखिए ग्लोबल गार्डन है और अब नाम रख रहे हैं नमो ग्लोबल गार्डन। ये याद दिलाएगा हमारे प्रवासी भारतीय सम्मेलन की स्मृतियों की, यादों की, और उनका पेड़ जो यहाँ लगा रहेगा, उस पेड़ के माध्यम से भी वो हमसे जुड़े रहेंगे, न केवल पर्यावरण बचाने के लिए बल्कि मध्य प्रदेश की प्रगति के लिए, विकास के लिए सदैव उनका नाता हमसे बना रहेगा। अब हम स्नेह, प्रेम और आत्मीयता के बंधन में पेड़ों के माध्यम से भी बांध रहे हैं। इस आयोजन के जरिए कई कीर्तिमान स्थापित हुए, हमने देखा, स्वच्छता की राजधानी भी अब इंदौर को कहा जा रहा है, स्वच्छता के साथ में स्वाद की राजधानी। स्वास्थ्य तो देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं ग्लोबल पार्क, यहाँ पर पौधारोपण किया जाएगा। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और मैं एक बात और कहूंगा कि जन सहभागिता की भी राजधानी है इंदौर। जन भागीदारी का ऐसा उदाहरण दुर्लभ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ते हुए, और ये जो है वो तमाम जो लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे। और वो कह रहे हैं कि स्वच्छता की राजधानी है, सेहत की राजधानी है और अब स्वाद की राजधानी भी कहीं ना कहीं इसे नाम दे दिया गया है। तो ये आज उत्साह कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। और साफ तौर पर अगर हम लोग बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज यहाँ पर पहुंचे हैं, महापौर पुष्यमित्र भार्गव उनके साथ में हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बंसल न्यूज पर। ग्लोबल पार्क है और पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि इस पार्क का नाम बदलकर सीधे तौर पर नमो पार्क भी किया जाएगा, नमो ग्लोबल पार्क। तो ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आप तस्वीरें देखें किस तरीके से जो स्वच्छता जिसको कहा जाता है उसी का उदाहरण यहाँ पर पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। एक प्लास्टिक का टुकड़ा यहाँ पर एक तरफ था और उसे खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उठाया है। तो ये कहा जा सकता है कि इंदौर की तासीर है। जब आप यहाँ पर पहुंचते हैं, देश का सबसे स्वच्छ शहर है, लगातार 6 बार कहीं न कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर इस शहर ने स्वच्छता का तमगा नंबर 1 पर हासिल। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचे तो एक छोटा सा टुकड़ा प्लास्टिक का यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने उठाया। तो ये आप देखिए संकल्प है साफ तौर पर स्वच्छता का, और वही स्वच्छता का संकल्प आज कहा जा सकता है कि यहाँ पर नजर भी आ रहा है। तमाम प्रवासी मुलाकात का सिलसिला जारी है और तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं कि पूरे उत्साह के साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले पौधारोपण कर रहे हैं और उनके साथ में महापौर पुष्यमित्र भार्गव हैं, इंदौर विकास प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं जयपाल सिंह चावड़ा, वो मौजूद हैं। और ये ऐतिहासिक पल है, मैं कहूंगा कि जिस तरीके से 30 देशों के जो है 70 देशों के माफ कीजिएगा 3000 से ज्यादा जो प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं बतौर प्रवासी भारतीय, उनके साथ में ये एक बड़ा पल। और जिस तरीके से हम लोग लगातार कह रहे हैं कि ये 3 दिनों का आयोजन, इस आयोजन के दौरान कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद रहे और आज इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करेंगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। ओवर टू स्टूडियो। बिल्कुल, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, बने रहेगा पीयूष। लेकिन सबसे पहले तस्वीरें दर्शकों को बंसल न्यूज के जरिए देखने को मिल रही है जो इंदौर नहीं पहुंच पाए हैं। और देखिए तस्वीरें जरा,
किस तरह से रोजाना की तरह आज भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया और आज के दिन की खास बात यह है कि जो प्रवासी भारतीय हैं वो भी इस पौधारोपण में शामिल हुए हैं। देखिए, देश को स्वच्छता में अव्वल बनाना है, इंदौर तो स्वच्छता में आगे है ही और वही मकसद पूरे मध्य प्रदेश में हो, ऐसा भी कोशिश की जा रही है। लेकिन पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम प्रवासी भारतीयों के साथ इस वक्त नजर आ रहे हैं। देखिए, आप सभी यहां पर पौधारोपण कर रहे हैं और जैसा कि मुख्यमंत्री ने बंसल न्यूज से बातचीत की, मीडिया से जब वो मुखातिब हो रहे थे तो उन्होंने तब भी ये बात कही थी कि आज इन प्रवासी भारतीयों के साथ मैं पौधारोपण कर रहा हूं और ताकि इनकी यादों को हम हमेशा सहेज कर रखें। जब भी इन पौधों को देखें, जब भी बड़े होंगे, ये पौधे वृक्ष के रूप में बदलेंगे, तब याद आएगी कि सम्मेलन हुआ था और उसमें प्रवासी भारतीय यहाँ पर शामिल हुए थे। चलिए, ज्यादा बातचीत हम करेंगे। तस्वीरें तो आपको दिखाई रहे हैं ग्लोबल पार्क से, लेकिन मनोज जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोज जी, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते सीएम शिवराज सिंह चौहान हर रोज की तरह आज भी पौधारोपण किया है और खास बात यह है कि आज प्रवासी भारतीयों के साथ ये पौधारोपण किया गया ताकि हमेशा उनकी याद हमारे दिलों में रहे। देखिए जया, प्रॉपर मुझे आपकी आवाज नहीं मिल पा रही थी, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूं कि पर्यावरण की जहां तक बात की जाती है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की पहचान ही ये है कि वो हमेशा कुछ नवाचार करते हैं, लेकिन किसी चीज को अनवरत बनाए रखना, उसको लगातार बनाए रखना। 1 साल से ज्यादा हो गया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पौधारोपण करते हुए, लेकिन ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं जहां हमारे सहयोगी पीयूष मौजूद है, ये वो है जब प्रवासी भारतीयों के साथ, और इसीलिए प्रवासी भारतीय भी शिवराज जी की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। शिवराज ने पर्यावरण बचाने का काम किया है, बेटी बचाओ, ये सब वो आंदोलन, वो चीजें हैं जिनकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि एक मुख्यमंत्री प्रतिदिन दुनिया में कहीं भी रहे अपना पौधा लगाएगा। और ये हम सबके लिए कहीं ना कहीं इस तरफ एक इशारा भी है, इस तरह एक प्रेरणा स्रोत भी है कि हम जैसे वो काम करते वैसे हम क्यों नहीं करते। लेकिन आप देखिए, तस्वीरें बहुत अलग है। आज फिर थोड़ी ही देर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन होने जा रहा है, इसमें तमाम डेलीगेट्स यहाँ पहुंचे हुए हैं और कैसा उनके साथ रहा है जी। निश्चित तौर पर मनोज जी, पहले मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? क्या खास है आज? आज तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है और जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट आपको मिल रहा है प्राइज? वो आएंगे। अभी तो नहीं मिल रहा ना, उतना काम किया नहीं ना। क्या काम करने वाली है आप? मैं तो प्रिवेंटिव मेडिसिन में हूँ, तो प्रिवेंटिव मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल। देखिए, तमाम जो प्रवासी भारतीय यहाँ पर मनोज जी पहुंचे हैं उनके लिए भी आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज राष्ट्रपति के हाथों इनका सम्मान होना है। फिलहाल शुक्रिया आपका पीयूष, आपका भी बहुत धन्यवाद। और ग्लोबल पार्क में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया है, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते सीएम शिवराज सिंह चौहान तमाम प्रवासी भारतीयों के साथ। तो इंदौर में आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। सम्मेलन में 70 देशों के 3,500 प्रवासी भारतीय 3 दिन से इंदौर में मौजूद हैं। इन सभी को सम्मानित किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान प्रवासी भारतीयों को अपने देश और पेशवाई निवाड़ की सांस्कृतिक विरासत से परिचित करवाने के लिए स्पेशल तैयारियां भी की गई है। देखिए आप तस्वीरें, एनआरआईज को मालवा निमाड़ की पगड़ियों से इंदौर से विदा किया जाएगा। बड़वा के कलाकार ने इन पगड़ियों को तैयार किया है और बड़वा में रहने वाले संजय महाजन ने 2.5 इंच की इन पगड़ियों को तैयार किया। पगड़ियों को प्रवासी भारतीयों को भेंट किया जाएगा। संजय का कहना है कि लोक नर्तक होने की वजह से पहले से ही पर्यटन विभाग के अधिकारी उनके संपर्क में थे क्योंकि ये लोक नृत्य के साथ पुतली घर भी संचालित करते हैं और इसमें वे धार्मिक सांस्कृतिक प्रसंगों पर बेस्ड पुतलियां बनाते हैं। उसके लिए वो पगड़ियां आमंत्रित की गई, वो पगड़ियों को देखा गया पर्यटन विभाग की ओर से और देखने के बाद में एनएफटी के अधिकारियों को, एनएफटी के प्रोफेसर्स को उसके लिए उनसे हेल्प मांगी गई कि आप जाकर देखें कि ये पगड़ियां कैसी हैं और उसके बाद ही इनका सिलेक्शन होगा। तो उन पगड़ियों का सिलेक्शन हुआ, बहुत खुशी की बात है। और वही पगड़ियां इन सम्मेलनों में प्रवासी भारतीयों को प्रदान की जाएगी उपहार स्वरूप। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है।